नमस्कार बच्चों, आज आपको यह सबसे कठिन समय नहीं यह कविता पढ़ाएंगे। आप इससे पहले पढ़ चुके हैं क्या निराश हुआ जाए। वास्तव में आज में जो यह समय है, वर्तमान समय है, इतना कठिन आ गया है। लोग इस प्रकार की हरकतें करने लगे हैं कि उनकी हरकतों को देख करके, अपने साथ हुए व्यवहार को देख करके आदमी कभी कभी निराश होने लगता है। शायद उसी विचार को आगे बढ़ाते हुए कविता दी गई है और कवित्री जया जादवानी जी यह बताना चाहती हैं कि अभी यह सबसे कठिन समय नहीं आया है, अभी भी समय हमारे लिए बहुत ही अनुकूल है। आप कविता को देखिए। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथी। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से, दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। तो कवित्री वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में यह बताना चाहती है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। सबसे कठिन समय वह आएगा जब लोग एक दूसरे से बातचीत करना भी बंद कर देंगे, एक दूसरे का समाचार लेना बंद कर देंगे। आप इसका भावार्थ देखिए। कवित्री कह रही नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। अभी भी चिड़िया अपने चोंच में तिनका दबाए हुए है। वो तिनका किस लिए दबाए है? हो सकता है उस तिनके को ले जाकर के वो अपना घर बनाए। अर्थात अभी एक आशा की किरण जीवित है। अभी लोग अपना घर बनाने के लिए सोच रहे हैं। अर्थात अभी लोगों के मन में यह विश्वास है कि हमारा जीवन लंबा होगा, हम एक घर बनाएंगे और उसमें सुकून से रहेंगे। जब ऐसा समय आएगा तो लोग ये भी सोचना बंद कर देंगे कि हम घर किस लिए बनाएं, हमारे जीवन का तो पता नहीं है। वह समय शायद सबसे कठिन होगा। और वह उड़ने की तैयारी में है। चिड़िया अभी भी उड़ना चाहती है, अर्थात अभी लोग अपना काम करने के लिए तैयार हैं। अभी लोगों के अंदर आशा की किरण जीवित है। अभी लोग ये विश्वास रखते हैं कि हमारा जीवन आगे बहुत अच्छे से चलेगा। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। झड़ती हुई पत्ती माने जो पत्ता पेड़ से गिर रहा है उसको पकड़ने के लिए कोई अभी एक तैयार है। ऐसा नहीं, मतलब इस संसार में अगर कोई गिर रहा है नीचे, तभी बहुत सारे हाथ ऐसे हैं जो उसको पकड़ने के लिए, उसको ऊपर उठाने के लिए, उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, इसका मतलब स्टेशन अभी इतने असुरक्षित नहीं हुए हैं कि वहाँ पर लोग जाना बंद कर दें। अभी भी रेलगाड़ी तैयार है लोगों को उनके गंतव्य तक पहुँचाने के लिए। अर्थात रेलगाड़ी इसलिए चल रही है क्योंकि लोग उस पर जा रहे हैं। जिस दिन लोग जाना बंद कर देंगे, रेलगाड़ी अपने आप बंद हो जाएगी। तो कवित्री यह बताना चाहती है कि आशा की किरण अभी भी जीवित है। अभी भी लोग इस आशा पर चल रहे हैं कि हमारा कल्याण होगा, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। मतलब अभी भी आपकी प्रतीक्षा करने वाले लोग हैं। आप यहाँ विद्यालय में पढ़ते हैं तो आपके घर में आपके माता पिता, आपके भाई बहन और आपके कोई शुभ चिंतक आपकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। आप यहाँ से घर जाते हैं तो आपके टीचर्स, आपके अध्यापक, आपके गुरुजन विद्यालय में आपकी प्रतीक्षा करते हैं कि मेरा प्रिय शिष्य, मेरी प्रिय शिष्या घर गई है, पता नहीं वो कब यहाँ वापस आएगी। और उनकी चाहत यही होती है कि हमारे सभी बच्चे विद्यालय में उपस्थित हों ताकि हम अपने ज्ञान से सभी को लाभान्वित कर सकें। अर्थात अभी भी प्रतीक्षा लोग कर रहे हैं। ये प्रतीक्षा भी एक प्रकार की आशा की किरण ही है, क्योंकि प्रतीक्षा आदमी तभी कर पाता है जब उसके मन में ये विश्वास होता है कि वो आदमी आएगा। आप रोड पे जाते हैं, प्रतीक्षा करते, कहीं आपको जाना है, आप बस की प्रतीक्षा करते हैं, ट्रेन की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन उस शर्त पर करते हैं जब आपको यह पता होता है कि बस आएगी। आपको यह विश्वास होता है कि 7 बजे जाने वाली बस, 8 बजे जाने वाली बस अवश्य आएगी। हो सकता है 10-15 मिनट लेट हो जाए। अर्थात आशा की किरण अभी भी बनी हुई है जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। अभी
में भी आपके शुभ चिंतक ऐसे हैं जो यह आपको कहते हैं कि बेटा बेटी आप समय से वापस घर आ जाना। अर्थात आपकी चिंता करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं जिनको आपकी चिंता रहती है, जो आपकी देखभाल करना चाहते हैं। सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा, कुछ कथाएं हैं, कुछ कहानियां हैं जो घर पर बच्चों को उनके बाबा दादा दादी नाना नानी ऐसे लोग जो बुजुर्ग हैं वो उनको सुनाते रहते हैं। बेटा ये कथा थी, एक परी आती थी या अंतरिक्ष से कुछ लोग आते हैं। इस प्रकार की कुछ काल्पनिक कथाएं जो बच्चों को सुना करके उनका मनोरंजन भी करते हैं और उनके अंदर आशा का संचार भी करते हैं। जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से। मतलब अभी भी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से। अंतरिक्ष के पार की दुनिया से बस तो नहीं आ सकती, लेकिन एक संकेत है कि अभी अंतरिक्ष के पार से कुछ अच्छी खबर हमको सुनने को मिलती रहती है, या कुछ कथा के रूप में, कुछ कहानी के रूप में हमको कुछ ना कुछ सुनाई पड़ता रहता है, जो हमारे बुजुर्ग लोग हमको सुनाते रहते हैं। लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं ये सबसे कठिन समय नहीं। अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, जो अंतरिक्ष के पार के, जो हमारे बीच से चले गए, उनकी भी खबर लाने के लिए हमारे यहाँ ऐसी धारणा, ऐसा विश्वास रहता है कि पूरे साल में कुछ समय ऐसा होता है जब यह माना जाता है कि हमारे पूर्वज जो यहाँ से ऊपर चले गए हैं वो भी हमारे बीच में आते हैं। उसको कहते हैं पितृ पूजन। एक तरह से 15 दिन का समय होता है जिसमें यह माना जाता है कि हमारे पूर्वज इस पृथ्वी पर आते हैं, अपने जो उनके पीछे लोग छूट गए हैं उनका हाल चाल जानने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए, उनको देखने के लिए कि वो क्या कर रहे हैं। और वो 15 दिन होता है जब लोग अपने पितरों की पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ तो आशा उनसे की जा रही है कि जो हमारे बीच नहीं है। तो जो हमारे बीच है उनके लिए आशा की किरण तो हमेशा बनी हुई है। इसलिए कवित्री जया जादवानी जी ये कहना चाह रही हैं कि अभी भी सबसे कठिन समय नहीं आया है, अभी भी समय हमारे बहुत अनुकूल है। बहुत सारी घटनाएं हैं जिनको संबल मान करके, जिनके आधार पर हम अपने जीवन को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप इस कविता का अध्ययन कीजिए, इसका भावार्थ समझिए, इसके प्रश्नों पर चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।